बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो लाहौर के इलाका चूंग में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक न्यूली मैरिड, एक लव मैरिज करने वाले कपल के साथ ज्यादती की गई। खामद के सामने उसकी बीवी को, उसकी पसंदीदा बीवी को, उसने जो लव मैरिज की थी उसके साथ चार मुस्टंडों गुंडों ने ज्यादती की, जिसमें से दो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। ये सारा वाकया क्या है, कैसे खातून उनके हत्थे चढ़ी और कैसे वो उसको खेतों में ले गए, और उसमें कौन कौन से मुल्जिमान थे, मुल्जिमान कैसे पकड़े गए, और फिर अब जो है वो उनका अंजाम क्या हुआ, उनमें से कितने मुल्जिम अपने अंजाम को पहुंचे और कितने बचे हैं। ये सारी सारी कहानी आपके साथ शेयर करनी है नाज़रीन। एक जोड़ा है जिसमें लड़के का नाम अब्बास है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी उम्र 18 साल 19 साल है, और उसकी जो बीवी है किंजा, उसकी उम्र 20 साल है। तो ये दोनों इन्हें पसंद की शादी की है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और इनके घर वालों की मर्जी से इन दोनों की शादी हो गई है। और 28 जुलाई की रात को, ये चूंग का मुजाफती इलाका है, देहाती इलाका है, ये खातून अपने खामद से किसी बात पे नाराज होती है। क्योंकि लव मैरिज में आप इस तरह के नखरों के आदी होते हैं, और आप ज़्यादा उसमें ताकतवर होते हैं अपने फैसले करने में। और यही वजह थी कि खातून अपने खामद से के साथ झगड़ा करने के बाद अपने घर से निकलती है और घर के बाहर चलना शुरू हो जाती है। और ये देहाती इलाका है और चलती चलती खेतों तक पहुंच जाती है। इस दौरान उसका खामद जो है अब्बास, तो किंजा के पीछे उसको मनाने के लिए चला जाता है, और वो दोनों एक जगह पे खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं और अपनी बीवी को वो मना रहा है, घर में लाने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन लोग, जिनमें आबद, अवैस और इरशाद हैं, ये पहुंच जाते हैं। और इसको, इनमें से एक जो इरशाद है उसके पास कुल्हाड़ी भी है, और वो इनको पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो। वो ये समझते हैं गुंडे मुस्टंडे के ये कोई आवारा गर्द जोड़ा है। लेकिन वो लड़का बताता है अब्बास के ये उसकी बीवी है, नाराज होके आ गई है, आप जाएं, मैं अपनी बीवी को मना के लेके जा रहा हूँ, आप मुदाखलत ना करें। लेकिन वो जो इरशाद है वो कुल्हाड़ी निकालता है, और कुल्हाड़ी का एक ड्रावा देकर इन दोनों मियाँ बीवी को खेतों में ले जाते हैं। काफी देर उनका बहस मुबासा चलता है। फिर ताकत के घुमंड में ये तीन लोग जो हैं, आबद, इरशाद और अवैस, ये तीनों उस बेचारी को, उस खातून को जो अपने खामद से लड़ के नाराज होकर आई है, और ये रूटीन मैटर है हर घर में, और जहाँ पर लव मैरिज होती है वहाँ नाज नखरे ज्यादा होते हैं। वो खातून बाहर आ गई हुई थी, अब वो अपने खामद के साथ जाना चाह रही थी, लेकिन इन तीनों गुंडों मुस्टंडों ने उसको घेर लिया और खेतों में ले गए। और सेम वही वाकया दोहराया जो 2 माह कबल वाकया पेश आया था पिंडी भटिया में, जहाँ पर चार लोगों ने ये एक खातून को, एक जोड़े को रहना किया। पहले उन दोनों को आपस में बहूदगी पर, अज़दवाजी तल्लकात पर मजबूर करते रहे सरेआम। फिर उसके बाद उन्होंने भी की, उनका एक चौथा साथी, 3 सीसीबी के साथ मुकाबले में मारे जा चुके हैं वक्फे वक्फे से। उनमें से एक अभी तक मांगट जो है वो हाल फरार है, जिसके गिरफ्तारी की खबरें भी आई, लेकिन वो बाद में खबरें सच साबित ना हो सकी। हम बात कर रहे हैं चूंकि, तो ये तीनों लोग ज्यादती करते रहे। उसके बाद इन्होंने वहां पर एक कॉल करता है इरशाद, और कहता है बॉस आप भी आ जाएं। तो अपने चौथे दोस्त को भी बुला लेते हैं, उसका नाम इमरान है। इमरान इस देहात के अंदर, उसके चूंग के अंदर जो मुजाफाती इलाका है जहाँ पर ये गुंडागर्दी हुई है, उसका एक डेरा है जहाँ पर ये चारों लोग एक गैंगस्टर की तरह लोगों को ट्रीट करते हैं। लोगों को मार कुटाई करना इनकी रूटीन है, और इनका बड़ा रोब और दबदबा है। शायद यही वो गुंडागर्दी और शुतर बेमुहारी थी कि इन्होंने इस दरिंदगी का, बावजूद इसके कि इस वक्त पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत हद तक कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी रूटीन ये है कि वो इमरान के डेरे पर बैठकर शराब नशा करते हैं। जब आप इस हालत में होते हैं तो फिर आप दुनिया के ताकतवर लोग होते हैं। फिर गांव के अंदर जो चौधरी, जो ताकतवर होता है, उसका अपना एक तरीकाकार होता है लोगों को दबाने का। तो माड़े, कमजोर और गरीब लोग उनसे वैसे ही एक साइड पर रहते हैं, डरे रहते हैं।
तो ये चौथा बंदा भी इमरान वहां पर आ जाता है, मौके पर आ जाता है और ये भी जाति का निशाना बनाता है। और इसके बाद ये चारों चले जाते हैं। ये लड़का अपनी बीवी को लेकर, और जिसके सामने एक इतनी बड़ी दरिंदगी हो जाए और उसके साथ हो जाए, बीवी भी हो और पसंदीदा भी हो, लव मैरिज भी हो, और इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो जाए और उसी गांव के अंदर हो जाए, तो इंसान जीते जी मर जाता है। तो ये बेचारा घबरा जाता है और आके अपने घर वालों को बताता है, दोस्तों को बताता है। तो दोस्त बताते हैं कि अब दौर बदल चुका है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जुर्म करने वाला बच जाए। तो बड़ी हिम्मत के बाद इसने मुकदमा दर्ज करवाया है। और इस खातून का जो डीएसपी हैं चूंग से, सीसीडी के इंचार्ज वहाँ पर, हसनैन हैदर, उस बच्ची का इंटरव्यू लेते हैं। तो वो बच्ची एक लूप बताती है कि ये 3 गुंडे जब बदमाशी कर चुके थे तो इन्होंने फोन कॉल के जरिए अपने चौथे दोस्त इमरान को भी बुलाया है, और वो भी, उसी ने भी वही दरिंदगी और गुंडागर्दी की है जो उनसे पहले वो 3 कर चुके थे। तो ये वो एक पॉइंट बनता है जिससे जियो फेंसिंग की जाती है, और इस टावर को चेक किया जाता है। इससे होने वाली कॉल को जब ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि ये कॉल करने वाला जो है वो इरशाद है, और ये कॉल इमरान को की गई है। पुलिस रेड करती है। इसमें 2 मुलजम आबद और इरशाद, हमारी इतलात यह है चारों पकड़े गए हैं, लेकिन आबद और इरशाद को अगले 6 घंटों में पकड़कर, जो सीसीडी का क्रेडिट है, जो एक अच्छा इकदाम है, वो यही है कि ये जो रेपिस्ट हैं, गैंगस्टर हैं, जो जैसे मैंने बताया वाकया पिंडी भटिया का, कसूर का वाकया बताया, जो एक मासूम बच्ची के साथ उसने नाजेबा हरकत की। तो ये जो सीसीडी के इकदाम हैं, ये काबिल फ़ख्र भी हैं। गो के ये मावरा आइन और कानून है, लेकिन ये मुश्तंडे गुंडे जब कोई इस तरह का वाकया हो जाता है एक तरफ, तो उसकी इज्जत भी गई और उसके बाद जलालत ये लाता शुरू कर देते हैं। और यकीनन ये सीसीडी का बड़ा अच्छा इकदाम है कि 2 मुल्ज़मान अपने इंजाम को पहुंच चुके हैं। और जैसा मैंने बताया कि इमरान और अवैस भी उनकी हिरासत में हैं और उनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक आबिद और इरशाद अपने ही दोस्तों की फायरिंग से मारे गए हैं, जिसको कहा जाए कि एक वो पुलिस मुकाबले में उनको पार किया गया है। और ये वो ऐसा इकदाम है कि जो पूरे चूंग में कोई भी शख्स इस इकदाम के ऊपर नाराज नहीं है। वो लोग इतने खुश हैं सीसीडी के इस इकदाम से कि उनको पता है कि हर गांव में, हर कल्चर में इस तरह के मुश्तंडे जब ये कर लेते हैं, फिर वो उनके कितने दाव पेच आते हैं बचने के। तो लोग इस पे सीसीडी को मुबारकबादें पेश कर रहे हैं कि 2 अंजाम को पहुंचे हैं, और लोग मुतालबा कर रहे हैं अब ये जो मावरा आइन और कानून जब रियासत के अंदर गुंडे रियासत बना लेते हैं, तो फिर आइन और कानून से बालातर होकर यही इकदाम नजर आता है जो सीसीडी ने किया है। और यकीनन ये काबिल तारीफ है, जो कि वो वापस नहीं आ सकता जो हो गया। लेकिन इसकी एक दहशत जो सीसीडी के इंचार्ज ने कहा था, सोहेल जफर चट्टा साहब ने, कि अगले 3 माह में गारंटी देते हैं कि पंजाब के अंदर खवातीन जेवर पहनकर जिधर मर्जी जाएंगी, कोई करने वाला नहीं होगा। और उसी दौरान ये वाकया होता है। तो ये बड़ी थ्रेट थी सीसीडी के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए, पंजाब की पुलिस के लिए, पूरे पंजाब के लिए। और जितनी तेजी से इस मसले को हल किया गया है और उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, यकीनन ये काबिल तारीफ है। और न सिर्फ चूंग के लोग बल्कि पूरे पंजाब के लोग, दूर दराज दुनिया जहान में बैठे हुए पाकिस्तानी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि यकीनन अगर 2 दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व है तो आने वाले दिनों में वो भी अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे।